दस्तावेज में लिखा है। बड़ी खबर आई है, आम आदमी पार्टी के विधायक अब राजघाट पहुंचे हैं। अरविंद केजरीवाल भी विधायकों के साथ मौजूद। बहुत बड़ा आरोप अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने यह लगाया कि इनके आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की साजिश रच रही है और आरोप सीधा बीजेपी पर लगा। बीजेपी ने इसे पूरी तरह से सिरे से खारिज करते हुए स्टंट बताया और अरविंद केजरीवाल के बुलावे पर लगभग सभी एमएलए उनके घर पहुंच गए और अब उनके साथ राजघाट पहुंचे हैं। को वोट दिया है, कट्टर ईमानदार सरकार को वोट दिया है। मैं, मेरे एमएलए, मेरे मंत्री, हम कट जाएंगे, देश के साथ दगा नहीं करेंगे, जनता के साथ हम दगा नहीं करेंगे। हमने प्रार्थना यही की कि जो ये माहौल चल रहा है देश के अंदर, एक के बाद एक सरकार गिराने का, महाराष्ट्र की सरकार गिरा दी इन्होंने, कर्नाटक की सरकार गिरा दी इन्होंने, मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी इन्होंने, गोवा की सरकार गिरा दी इन्होंने, झारखंड की सरकार गिराने जा रहे हैं, बिहार के अंदर हम देख रहे हैं क्या किया इन्होंने, अब दिल्ली की सरकार। ये अच्छा थोड़ी है, ये हमसे लड़ रहे हैं। हमसे क्यों लड़ रहे हैं? सारा देश मिलके आगे बढ़ेगा तभी तो हम तरक्की करेंगे। संपर्क किया, वो है, नाम बता पाएंगे? नाम कल बताए थे 4 लोग, तो आपके साथ बाकी भी बता देंगे, आपको चिंता क्यों करते हो? एक मिनट, एक और चीज क्लियर कर दूं। ये कह रहे हैं घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ। तो मैं कल देख रहा था, इन्होंने एक सभा करी कहीं, सभा में उनका जो बैकड्रॉप था, जो उन्होंने बैनर लगाया था स्टेज के पीछे, उसमें लिखा हुआ था 1.5 लाख करोड़ रुपए का शराब घोटाला। यार 1.5 लाख करोड़ तो दिल्ली का बजट ही नहीं है, दिल्ली का बजट 70,000 करोड़ है। फिर मैंने देखा कि वहीं पे सभा में कोई बंदा खड़ा हुआ, उसने पूछा जी घोटाला क्या है? तो सारे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, घोटाला क्या है। फिर मैंने देखा इनका एक बड़ा नेता एक टीवी के डिबेट में कह रहा था 8,000 करोड़ का घोटाला। फिर हमारे वाले ने पूछा उससे डिबेट में कि घोटाला क्या है, तो वो कागज देखने लगा कि घोटाला क्या है। पहले कह रहे थे 1.5 लाख करोड़ का, फिर बोले 8,000 करोड़ का। फिर मैंने देखा इनके 2 नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें बोले 1100 करोड़ का घोटाला। और घोटाला क्या, घोटाला पता नहीं। फिर एलजी साहब ने एक रिपोर्ट बनाई, उसमें बोले 144 करोड़ का घोटाला। और अब जो सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है, उसमें कह रहे हैं 1 करोड़ का घोटाला। यार ये घोटाला क्या है? ये मतलब 1 करोड़ का है, 144 करोड़ का है, 1100 करोड़ का है, 8,000 करोड़ का है, 1.5 लाख करोड़ है भी कुछ नहीं है, सब बकवास है। मैं बताता हूँ घोटाला क्या है। घोटाला ऑपरेशन लोटस है। एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। 40 एमएलए चाहिए इनको, 800 करोड़ रुपए इन्होंने कहीं रख रखे हैं तैयार दिल्ली की सरकार गिराने के लिए। आज देश की जनता इनसे पूछना चाहती है ये 800 करोड़ रुपए किसके हैं? ये 800 करोड़ रुपए जीएसटी के हैं? ये 800 करोड़ रुपए पीएम केयर्स के हैं? ये 800 करोड़ रुपए इनके किसी दोस्त ने दिए हैं? ये किसके पैसे हैं, कहाँ रख रखे हैं, जो दिल्ली की सरकार गिराने के लिए ये जवाब पूछना। अरविंद केजरीवाल मीडिया से बात करते हुए कह रहे थे। तो अरविंद केजरीवाल ने फिर वही आरोप दोहराया जो थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 40 एमएलए आम आदमी पार्टी के तोड़ने की कोशिश कर रही है। वो भी बीजेपी पर आरोप लगाया और यह भी आरोप लगाया कि 20-20 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं, लेकिन इसका कोई तथ्य प्रमाण अभी तक आम आदमी पार्टी ने नहीं दिया है। वहीं बीजेपी का आरोप यह है कि एक्साइज पॉलिसी, लिकर गेट, शराब घोटाला से ध्यान भटकाने के लिए हर रोज कोई नए हथकंडे अपनाती है आम आदमी पार्टी, कोई ना कोई नए बहाने ढूंढती है। अगर एमएलए तोड़ने का ही काम कर रहे हैं तो फिर सारे एमएलए अरविंद केजरीवाल के पास पहुंचे कैसे? इसे बस बहुत बड़ा स्टंट बता रही है बीजेपी। तो आरोप और प्रत्यारोप के पीछे अभी भी एक्साइज पॉलिसी पर कई सारे सवाल हैं, जिसके जवाब आरोप यह है कि सीधा आम आदमी पार्टी ने अभी तक नहीं दिए हैं। लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि घोटाला क्या है यह अभी तक बीजेपी ठीक से बता नहीं पाई है और हर बार अलग अलग दावे करती है बीजेपी। जावेद इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जावेद, अरविंद केजरीवाल का फिर से आरोप
कि कोई घोटाला नहीं है, मनगढ़ंत बातें कर रही हैं, लेकिन घुमाकर फिर बीजेपी पर सीधा आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के एमएलए को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पर यहां पर भी अभी तक आम आदमी पार्टी ने कोई तथ्य, कोई प्रमाण नहीं दिया है। आरोप हर रोज एक दूसरे पर लगाती है आम आदमी पार्टी और बीजेपी। देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर यह कहा है कि बीजेपी जो घोटाला हुआ है, वो जो आंकड़े बीजेपी बता रही है उसको लेकर वो खुद कंफ्यूज है। कभी 144 करोड़ की रकम बताई जाती है। अभी सीएम ने जानकारी दी कि एक बीजेपी की बैठक में 1.5 लाख करोड़ का घोटाला होने की बात कही गई, जबकि दिल्ली का इतना बजट भी नहीं है। और दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि घोटाला तो यह है कि 800 करोड़ रुपए दिल्ली के 40 विधायकों को खरीदने के लिए रखे गए हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक हैं रोहित मेहरोलिया, त्रिलोकपुरी से। रोहित जी, आप भी सीएम के साथ अंदर थे, लेकिन ये बताइए कि किस तरह से आपको कोशिश की जा रही है? 12 विधायक का नाम ले रहे हैं मुख्यमंत्री। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से नकार दिया है और एक किसी भी तरीके से तमाम हथकंडे चुनावों के अंदर अपनाने के बाद में हजारों करोड़ रुपए आग में मतलब झोंक देने के बाद भी, उसके बाद भी ये सरकार बनाने में दिल्ली में कामयाब नहीं हुई। तो अब ये उन्होंने वही हथकंडा अपनाना शुरू करा है जो अन्य राज्यों में कर रहे थे। पैसे ये कह रही है कि आप जो ये इस तरह की चीजें कर रहे हैं वो एक ड्रामा है, लेकिन आप तथ्य पे बात नहीं कर रहे हैं कि कितना घोटाला हुआ है। अरे तथ्यों पे तो वो बात कर रहे हैं ना, वो बताएं। वो उनकी सभा होती है, उसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। भारत की राजनीति की सबसे नई नवेली और अजब अलबेली पार्टी की मधुशाला का जो क्रम विगत कई दिनों से चल रहा है, उसके संदर्भ में कुछ तकनीकी बिंदु हम लोग निरंतर उठा रहे हैं। एक तकनीकी प्रश्न उठा था, तो उस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि यदि किसी लाइसेंसी ने अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया हो, यानी उसने असमर्थता व्यक्त कर दी हो और अपना फोरफीट कर दिया हो, तो उस संदर्भ में नियम क्या कहता था और किया क्या गया है। पॉलिसी जो बनाई गई, उसके पृष्ठ क्रमांक 20 पर बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है, जिसका मैं उदाहरण आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि इन केस ऑफ सरेंडर ऑफ रिटेल लाइसेंस बाय सम अलॉटी, द सिक्योरिटी डिपॉजिट शैल बी फोरफीटेड, यानी उसके द्वारा जो भी जमानती राशि रखी गई है वो जब्त होनी चाहिए। एंड द जोन विल बी रीटेंडर्ड, उसके बाद उसकी पुनः निविदा निकालनी चाहिए। एंड द सेड लाइसेंसी बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्रैक्टिस इन द बिडिंग प्रोसेस फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years, और उसके बाद उस संबंधित व्यक्ति को 2 वर्ष के लिए उस निविदा की किसी भी प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित कर देना चाहिए। यानी बहुत स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति अपना अलॉटमेंट छोड़ता है तो ना उसका पैसा वापस होना चाहिए, और उसके अलावा उसको अगले प्रोसेस में भाग लेने से पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। परंतु इसके बावजूद जिन लोगों ने अपने लाइसेंस फोरफीट किए, उन्हें प्रकारांतर से भी मौका भी मिला और पैसे भी वापस किए गए। अब क्या इसमें किसी भी प्रकार के किंतु परंतु की कोई गुंजाइश रह जाती है?